हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ये वीडियो मेरा जो मैंने कल बनाया था AIATC या AO के जो कट ऑफ से रिलेटेड, उसका ही ये सेकंड पार्ट है। और इसमें मैं तीन चीज़ें मेनली डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कट ऑफ में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जितना मैंने बताया उतना पॉसिबल नहीं है, तो वो जो मैंने बताया वो कैसे पॉसिबल है वो, इसके अलावा आंसर की का डेट क्या होगा, रिज़ल्ट का डेट क्या होगा। और इससे पहले आप इस तरीके के जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने कल अपलोड करी थी, मैंने आई हैव सीन कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। अगर आप ऐसी वीडियोस और भी चाहते हैं, ऐसी रिसर्च वीडियो और चाहते हैं, तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इस वीडियो पे आगे बात करते हैं। मैंने बहुत लोगों के कमेंट देखे अपने वीडियो में, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि वो मेरे जो एनालिसिस है उससे तो वो एग्री हैं, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 5 मार्क्स और ज़्यादा कट ऑफ होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ना, दीपक रोहरा जी हैं, इसके अलावा पांड्या पांड्या नहीं, महेश जी हैं, फिर इसके अलावा मनीष डागर जी हैं, इन्होंने ऐसा लिखा है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और लोगों ने भी कमेंट करा है। जैसे मैंने इनको बताया भी है कि मेरा क्या रीज़न है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम 100% सही ही है। कट ऑफ क्योंकि वैरी करेगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी, कट ऑफ क्या होगी वो तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में। बट हाँ, जैसा जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कट ऑफ बताया, और कट ऑफ उसी के आसपास ही रहता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो विक्रम मिश्रा जी ने भी कहा है, बट इन्होंने लिखा है कि आई एम एग्री विद यू योर पॉइंट्स, बट स्टिल आई बिलीव कट ऑफ 80 to 85 फॉर जनरल होगा। यही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें और सारे पॉइंट्स के मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कट ऑफ कभी कम नहीं जाता, हर साल ट्रेंड बढ़ता ही बढ़ता है। तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझाने वाला हूँ कि कट ऑफ ज़रूरी नहीं है कि हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कट ऑफ बहुत सारे फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, और वो सारे फैक्ट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए देखते हैं सारी चीज़ें। पहली एग्जांपल मैं SBI PO का लूँगा। इसमें मैंने देखा कि मैं जब तैयारी कर रहा था एक्चुअल में उस टाइम पे, तो मैंने देखा कि 2019 में जो SBI PO का कट ऑफ था वो था हमारा 104। और इस बार जो हमारा है 2020 से 21 वाला जो है, इसमें हमारा जो कट ऑफ जनरल का आप देख सकते हो 88 है, राइट। इसके अलावा SC का 82 था, तो इस बार SC का 73 है। और इसके अलावा ST का 77 है, तो 2019 में था, तो इस बार 66 है। इसके अलावा OBC का 94 था, तो इस बार 84 है। और EWS पिछली बार नहीं था, इस बार हाँ था, एक्चुअल में था, तो 2019 में था। EWS का 100 गया था, तो इस बार 84 है। और आप बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक जो हैंडीकैप है उनके उनके लिए, राइट। इसके अलावा भी और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक आप बैंकिंग का था वो तो, या SSC का देख लो। तो SSC में आप मैंने सारे पिछले 5 साल का जितने भी कट ऑफ है मैंने एक ही टेबल में यहाँ पे अरेंज कर दिया है। इसमें आप देख सकते हो कि जो UR का 2019-20 का जो कट ऑफ है वो 159 है। और 2018-19 का जो था वो 135 था, जो कि घटा है, राइट। और उसके बाद फिर बढ़ा है। 2017 से 18 में आप देखोगे तो 143 है, ये जनरल का है। इसके अलावा अगर आप OBC का देखोगे तो 156 इस बार का है, पिछली साल 133 था, और उसके पहले 139 था। कट ऑफ बढ़ा भी है, कट ऑफ घटा भी है। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि एक मतलब हर साल ऐसा कुछ ट्रेंड है कि हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब भी पेपर ईजी आता है, जब भी पेपर पेपर का लेवल पे मोस्टली डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा डिपेंड पेपर के लेवल पे ही करता है। दूसरा के अलावा अगर हम बात करें ना, तो एक और चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो कि सोली AI के लिए ही तैयारी करते होंगे। उनका ड्रीम ही होगा कि मुझे AI में जाना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब बहुत कम ही लोग होंगे, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है ना, ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। वेराज अगर आप देखोगे बैंक, SSC, UPSC, तो इनका जो वैकेंसी है ये कॉन्टीन्यूअस इन नेचर है। ये इसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि सालों भर बैठ के तैयारी करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक फैक्टर होगा कि ये अचानक से फॉर्म आ जाना, 3 साल 4 साल कब आएगा एग्जैक्ट नहीं जानकारी होना। इसके अलावा अचानक से एग्ज़ाम का डेट आ जाना। ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, उतना टाइम ना मिलना पढ़ाई के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ एक और है कि इसका जो सिलेबस है इतना ज़्यादा वास्ट है। ये कुछ एग्ज़ामों में से है जो कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब पूछते हैं, और वो भी नॉन टेक्निकल में भी आप देखोगे तो GS भी पूछते हैं। जनरली GS बैंक में या फिर SSC में प्री में इस तरीके से नहीं पूछा जाता, और GS में मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से इतना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप देखोगे कट ऑफ के लिए भी, राइट। आगे देखते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और लोगों ने भी कमेंट करा है, जैसे मैंने इनको बताया भी है कि मेरा क्या हम रिजल्ट डेट की बात करें तो पेपर डेट तो हमारा मैंने बता दिया कि 29-30 नवंबर और 2-3 दिसंबर में था, राइट, 2018 में। और जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था हमारा 15 Jan। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ है। और अगर आप देखें तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन मैं अगर कुछ एक्सपेक्ट करूं तो मुझे ये लगता है कि शायद ये 45 डेज़ भी ना लगे। आई मीन रिज़ल्ट आंसर की भी पहले डिक्लेयर हो सकता है और ये 45 डेज़ से पहले भी इसका रिज़ल्ट आ सकता है। रीज़न ये है कि आप देख सकते हो एग्ज़ाम का जो डेट था ये हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी जल्दी आ जाएगी, और एग्ज़ाम का डेट एक्चुअल में इतना जल्दी आ गया। और सो इसके अकॉर्डिंग, और पिछली बार ये भी था कि सेंटर्स भी बहुत कम थे, इस बार सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो बॉडीज़ हैं ये भी अब ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गई हैं। हो सकता है कि इस पे थोड़ा कोरोना का इम्पैक्ट पड़े और रिजल्ट डेट भी हो, बट वो अब देखने लायक होगी कि एक्चुअल डेट क्या होगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं जो मैंने बाहर पॉइंट मेंशन कर रहा था इनफैक्ट। और हाँ, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो आपको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको ये सब्सक्राइब भी करना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।